नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे भी सोचते हैं कि चोट लगने के बाद या फिर किसी बीमारी के बाद किस तरीके से लोग पीपल अपनी मूवमेंट को रीगेन कर लेते हैं। ये कितना ज़्यादा अमेजिंग होता है। ये फिजियोथेरेपी जो है ये एक आश्चर्यजनक विश्वास है। इस वीडियो में हम एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में एक करियर के बारे में गहराई से जानेंगे, जिसमें आपके पास एक बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी डिग्री होती है। हम देखेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, इसमें मजबूत नौकरी के अवसर क्या होते हैं और ये किस तरह आपके लिए क्यों सही हो सकते हैं। और तो अगर आप लोगों को ठीक करने और उन्हें जीवन को पूरा तरह से जीने में उनकी मदद करने में रुचि रखते हैं, तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखें। व्हाट इज़ बीपीटी? बीपीटी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, जो कि 6 महीने में इंटर्नशिप होती है इसके अंदर, और रिहैबिलिटेटिव मेडिसिन फील्ड में। और ये डिज़ाइन ही इस तरीके से करा गया है कि स्टूडेंट को एजुकेट करा जाए फिजियोथेरेपी की फील्ड के अंदर। फिजियोथेरेपी एक ब्रांच है हेल्थ केयर की, जो कि मोड ऑफ अप्लाइज जिसके अंदर फिजिकल मूवमेंट जैसे कि एक्सरसाइजेस, मसाजेस या फिर बिसाइड एजुकेशंस, एडवाइसेस, काउंसलिंग सर्विसेज जैसे सर्कमस्टांसेस में किस तरीके से मूवमेंट होना है या किस तरीके से फंक्शनिंग करनी है, इन सब चीज़ों में फिजियोथेरेपी काम करती है। अगर जैसे किसी को एज के साथ साथ पेन है, इंजरी है या कोई डिजीज़ है, डिसऑर्डर है या कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड है, उन कंडीशंस में भी ये फिजियोथेरेपी पूरा अपना काम करती है या फिर योगदान देती है। जो बीपीटी कोर्स है ये इंक्लूड करता है कोर्स वर्क को, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिज्म्स, किन्सियोलॉजी, एक्सरसाइजेस फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और काफ़ी सारे थेराप्यूटिक टेक्निक्स का इस मैनुअल में इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोथेरेपी या फिर थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस। स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के बारे में भी जानते हैं और क्लिनिकल इंटर्नशिप भी करते हैं, जिससे कि उनको एक हॉस्पिटल के अंदर बेहतर प्लेसमेंट भी मिलता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उनका एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, स्पोर्ट्स क्लिनिक पे उनका एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर और भी कोई दूसरी हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर भी उनका काफ़ी अच्छा बीपीटी करने के बाद प्लेसमेंट हो सकता है। अब बात आती है कि हमें बीपीटी क्यों करना चाहिए, बीपीटी कोर्स क्यों करना चाहिए। तो बीपीटी कोर्स जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि काम से, फील्ड से, ह्यूमन सर्विसेज से हमेशा इंस्पायर्ड रहते हैं, और ये साथ ही साथ इनकॉर्पोरेट कॉम्प्लीमेंट्री या फिर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स के रूप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इन चीज़ों को लर्न करते हैं, एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में याद करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ वर्क भी करना चाहते हैं, तो वो फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज को कर सकते हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड है। काफ़ी तरीके के पेशेंट पाए जाते हैं जिनको ऐसी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, और इस कंडीशन में जब पेशेंट की या तो कोई एक्सीडेंटल का केस होता है या कोई सर्जरी का केस होता है, तो उसके अंदर रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर क्रूशियल रोल प्ले करती है। या उन लोगों के लिए भी जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन की अर्थराइटिस होती है, उस कंडीशन में भी फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं सैलरी रेंज की, जो कि बीपीटी की सैलरी रेंज हो सकती है 3.5 लाख से लेके 7 लाख तक पर एनम। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कंसर्न होते हैं अपनी फिटनेस और अपनी हेल्थ के बारे में। स्पोर्ट्स इंजरी जिनको हो रखी होती है, तो उनको किस तरीके से दोबारा से अपनी चीज़ों को रिजीम करना है, या किस तरीके से फिजियोथेरेपी सर्विसेज लेके उन कंडीशंस पे या फिर उन इंजरीज पे आपको रिकवर करना है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको इन चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट होते हैं बीपीटी कोर्स से, वो एक पोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, ऑस्टियोपैथ के रूप में काम कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, और कंसल्टेंट के रूप में भी वो काम कर सकते हैं। इंडिया के अंदर रफली 9,000 प्लस फिजियोथेरेपिस्ट हैं,
अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड्स। इनकी नीड जो है बहुत ही जल्दी, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही कम पीरियड में बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड होने लगी है, क्योंकि जो एज़ फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं और ये इसके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी भी ले सकते हैं अगर वो एज़ अ करियर फिज़ियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं। अब फिज़ियोथेरेपिस्ट बनने के लिए, बीपीटी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो स्टूडेंट जो कि 12th क्लास पास करे होते हैं साइंस से, उनका मेजर सब्जेक्ट जो साइंस होता है, उसके साथ ही साथ वो एलिजिबल होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं बीपीटी कोर्स के लिए। कैंडिडेट जो कि साइंस स्ट्रीम में फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी वाले जिनके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, वो लोग भी इस स्ट्रीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो आपका मिनिमम स्कोर है वो 50% होना चाहिए 12th क्लास के अंदर इस बीपीटी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर जो कि एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करती है बीपीटी कोर्स करवाने के लिए। तो अगर कोई करना चाहता है तो एक बार भी वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के कैंडिडेट बन सकते हैं, एक बार इस एग्ज़ाम को भी वो दे सकते हैं। इसके साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरीके का होता है, उसमें आता है हमारा IPU CET, जो कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। फिर दूसरा होता है हमारा CUET UG, जो कि CUET जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है UG स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ ही साथ बीपीटी की स्पेशलाइजेशन, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस होती हैं। अगर आप करियर ऑप्शन की तरह चूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस फील्ड में, फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। कैंडिडेट जो कि इस फिजियोथेरेपी के स्पेशलाइजेशन में चूज़ करते हैं वो बीपीटी की तरह इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि कौन-कौन से स्पेशलाइजेशंस होते हैं बीपीटी करने के बाद, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी क्या होता है? ये ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है। ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है फिजियोथेरेपी की, जो कि फोकस करती है असेसमेंट पे, डायग्नोस पे, ट्रीटमेंट पे और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स पे और इंजरीज के ऊपर। उसके साथ आता है हमारा न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, जानी जाती है न्यूरो फिजियोथेरेपी के रूप में। ये भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है फिजियोथेरेपी की, जो कि फोकस करती है मैनेजमेंट पे और जिसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पेशेंट की इंक्लूड करी जाती हैं। फिर आता है हमारा पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। अब पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी जो है वो पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है फिजियोथेरेपी की, जो कि फोकस करता है असेसमेंट, डायग्नोस, ट्रीटमेंट बच्चों के, इन्फेंट के, जितने भी एडोलसेंट होते हैं उनके लिए और चिल्ड्रंस के रूप में। इसमें मूवमेंट और डिसऑर्डर जिसमें फिजिकल इम्पेयरमेंट जैसी संभावना होती है, जैसे जो बच्चे होते हैं चल नहीं पाते हैं सही तरीके से, ऐसी चीज़ों में ये इंक्लूड करा जाता है। जेनरियाटिक्स फिजियोथेरेपी ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है फिजिकल थेरेपी की, जो कि फोकस करती है यूनिक नीड्स के ऊपर और ये चैलेंजेस जो कि फेस कर रहे होते हैं ओल्ड एज लोग, उस कंडीशन में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस हो सकते हैं बीपीटी कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा एम्स दिल्ली, फिर आता है हमारा KGMU किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर आता है हमारा जिपमर पौंडीचेरी, फिर आता है हमारा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये कुछ पॉपुलर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें बीपीटी कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, जैसे आता है हमारा जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है। फिर पंडित भगत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये रोहतक का है। फिर आता है हमारा जामिया मिलाय इस्लामिक यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है, जो कि फिर आता है हमारा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो फिर न्यू दिल्ली में है। फिर आता है हमारा हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, ये भी हमारा दिल्ली में है। फिर आता है हमारा दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। फिर है हमारा अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी। फिर है हमारा BCIP, ये भी फिर हमारी यूनिवर्सिटी की फिजियोथेरेपी के इंस्टीट्यूट है। फिर है अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, जो कि फिर न्यू दिल्ली का है। फिर आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप, जो कि है न्यू दिल्ली के अंदर।
अगर कोई बीपीटी कोर्स कर रहा है तो उसकी कोर इंडस्ट्रीज क्या-क्या हो सकती हैं कि या वो किस-किस फील्ड में एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं। सर सबसे पहले आता है हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूशन जैसे कि डिफेंस मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स, डिफेंस में भी जाके हम काम कर सकते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में काम कर सकते हैं जो कि रिटायर ओल्ड एज होम्स वाले होते हैं। फिर रिसर्च सेंटर्स में हम काम कर सकते हैं जैसे कि हेल्थ और फिटनेस सेंटर्स होते हैं उनके ऊपर उस जगह पे हम काम कर सकते हैं। फिर फिजियोथेरेपी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो इन इंडस्ट्री में भी हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं। अब आती है बात हमारी जॉब प्रोफाइल और उनकी सैलरी की। तो अगर कोई फिजियोथेरेपी करा हुआ है तो स्पोर्ट्स फिजियो रिहैबिलिटेटर की जो अप्रोक्सीमेटली पर एनम सैलरी होती है वो 5 लाख के अप्रॉक्स होती है। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनकी सैलरी पर एनम 4 लाख के आसपास होती है। जो ऑस्टियोपैथ होते हैं उनकी 2.5 लाख होती है पर एनम। फिर आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनकी 5 लाख होती है पर एनम। डिफेंस मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट के जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनकी सैलरी होती है 8 लाख अप्रॉक्सीमेटली। फिर आते हैं रिसर्चर्स, उनकी होती है 5 लाख पर एनम। फिर आते हैं लेक्चरर, उनकी होती है 5.5 लाख पर एनम। अब आप बीपीटी कोर्स करने के बाद क्या कर सकते हैं? तो इसके बाद आप एमपीटी कोर्स कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। फिर जैसे कि कोर्सेज होते हैं मास्टर प्रोग्राम्स इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जिसे एमएसपीटी कहते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी आप ले सकते हैं, न्यूट्रिशन में ले सकते हैं, या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप एमबीए कर सकते हैं। ये बीपीटी कोर्स करने के बाद अवेलेबल आप या एलिजिबल हो जाते हैं। अब एमपीटी जो है ये कोर्स 2 साल का होता है, डिग्री कोर्स होता है, मास्टर्स होता है। इसके जो मेन स्ट्रीम लाइन होती है वो मेडिसिन ऑफ अलाइंड साइंसेस में इंक्लूड करी जाती है। कोर्स जो है वो ऑफर करता है रेगुलर और एज वेल एज डिस्टेंस मोड में। आप इन कॉलेजेस में अगर आप एमपीटी करते हैं तो आप रेगुलर और डिस्टेंस एजुकेशन भी ले सकते हैं। जो इन कोर्सेज में एडमिशन जो है वो बेस करता है आपके एग्जामिनेशन या फिर एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर। फिर आता है हमारा मास्टर प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जिसे हम एमएसपीटी कहते हैं। ये एक मास्टर प्रोग्राम होता है फिजियोथेरेपी का। ये भी एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है 2 साल के लिए फिजियोथेरेपी के अंदर। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डील करी जाती हैं जिन पेशेंट को इंजरीज या फिर किसी भी तरीके के अर्थराइटिस वाली कंडीशन होती है, उन इश्यूज़ में हम इसमें टैकल करते हैं। फिर आता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी एंड न्यूट्रिशन जिसे पीजीडी एंड पीएन कहते हैं। जो पीजीडी होता है वो फिजियोथेरेपी न्यूट्रिशन के अंदर होता है। वो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप हेल्थ केयर कम्युनिटी के अंदर या हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम कर सकते हो, मेंटल हेल्थ सेंटर्स में काम कर सकते हो, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स या फिर नर्सिंग होम, प्राइवेट करियर सेंटर्स पे आप काम कर सकते हो। फिर आता है हमारा एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो अगर आप एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हैं तो ये 2 साल का ग्रेजुएशन मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है जिसमें ट्रेन स्टूडेंट को लिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा वेरियस ऑपरेशंस जो होते हैं हॉस्पिटल में वो इंक्लूड करे जाते हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज और हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर भी आप एमबीए करने के बाद काम कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। आशा करती हूँ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और आगे ही हमारी ऐसी वीडियोस को और जानते रहेंगे और एज अ करियर अपने इन चीज़ों को जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद।